हेलो दोस्तों, तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल जो आपके उत्पाद सिपाही क्वेश्चन बनता है, जिसमें से जीके का हम लोग टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले जो आपको उत्पाद सिपाही को टारगेट करके चाहिए। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो कोई भी झारखंड जीके जीएस का तैयारी करते हैं और उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर आप मेरे चैनल पे आकर जुड़ जाइए। आपका सारा जीके का प्रैक्टिस सीरीज यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो उत्पाद सिपाही के लिए जरूर प्रैक्टिस सीरीज को फॉलो कीजिएगा और पूरा जितना भी प्रैक्टिस सीरीज कंप्लीट करवाए हैं उसको जरूर एग्जाम में जाने से पहले तो करके जाना है। चलिए तो पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने अकबरनामा लिखा था? तो बताना है अकबरनामा किसने लिखा था? बीरबल ने, अमीर खुसरो ने, अबुल फजल ने, अकबर ने। तो अकबरनामा किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 38%, 55%, 18%, 78%। तो नाइट्रोजन का मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 78%। तो 78%। क्वेश्चन नंबर 18, किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों एक मिनट मंत्रियों की संख्या को निम्नलिखित में किससे कम नहीं हो सकता? कितना से कम नहीं है? 33, 12, 42 और 24। कितना कम नहीं हो सकता? तो 12 से आपका कम नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो क्या हो जाएगा, क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, जिसको हम लोग संविधान का आत्मा भी कहते हैं। तो संविधान की आत्मा आर्टिकल 42, आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से वियतनाम की राजधानी कौन सी थी? सना, लुसाका, कराक्स या हनोई? तो वियतनाम की राजधानी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हनोई। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, तो खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार भारत में गन्ने का विश्व में कितना स्थान है पूछा गया। तो उत्पादन की दृष्टि से कितना स्थान है? सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा है, तीसरा सबसे बड़ा है, चौथा सबसे बड़ा है? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा सबसे बड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा सबसे बड़ा स्थान है भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्वीडन की मुद्रा है स्विस फ्रैंक, बाट, क्रोना या ड्रेन? तो बताना स्वीडन की मुद्रा क्या है? चलिए तो हम लोग सही आंसर की ओर से बढ़ते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्रोना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रोना। क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? वैशाली, पंचवटी, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र? ऑप्शन नंबर सी इनका सही जवाब हो जाएगा लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी को निम्नलिखित में से और क्या नाम से जाना जाता है या क्या नाम से कहा जाता है? लाल ग्रह, काला ग्रह, हरा ग्रह या नीला ग्रह? तो पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, नीला ग्रह का। लाल ग्रह के नाम से मंगल को जानते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, गर्मियों के मौसम में महीने में उत्तर भारतीय मैदान के क्षेत्रों में चलने वाली गर्म और धूलभरी हवा को हम क्या कहते हैं? तो गर्मियों के मौसम में बताना है मिस्टोल कहते हैं, लू कहते हैं, बोरा कहते हैं या आंधी कहते हैं? ऐसे हवाओं को हम लोग क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? सत्रीय नृत्य से संबंधित है, भारतनाट्यम से है, कथक से संबंधित है या कथकली से संबंधित है? तो इनका संबंध कथक से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कथक से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन से भौगोलिक विज्ञान के उप परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज किए थे? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था ये पूछा गया है। गोल्डस्टीन ने, जे थॉमसन ने, माइकल फ्राइडे ने, जेम्स चैडविक ने? तो क्या करना है इसका सही आंसर की ओर बढ़ेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक, तो चैडविक ऐसा होगा चैडविक। तो जेम्स चैडविक, इसको याद करने का तरीका है ईट पर नाच। ईट पर नाच जैसे इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन ये हो जाएगा रदरफोर्ड हो जाएगा। प्रोटॉन का खोज ये जैसे इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन का चैडविक, तो चैडविक हो गया। इलेक्ट्रॉन का खोज यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। तो अच्छा इसमें न्यूट्रॉन की खोज, तो न्यूट्रॉन का ये से चैडविक, नाच जो से हो जाएगा चैडविक।
तो यहाँ से हो जाएगा चैडविक ने खोज किया था। फिर इसको प्रोटॉन को खोज किया रदरफोर्ड ने, और इसको गोल्ड स्टीफन ने, मतलब टर्न जे थॉमसन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यदि करना है इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने किया था। इस तरह करके आप इसको याद कर सकते हैं ईंट पर नाच करके। क्वेश्चन 13, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी का नाम बताना है। कौन सी धमनी है? कोरोनरी धमनी, वेना कावा जमा, ओसिका या महाधमनी। तो कौन सी सबसे बड़ी धमनी है? तो सबसे बड़ी धमनी महाधमनी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाधमनी। क्वेश्चन नंबर 14, मायोपिया और हेमटोपिया नामक रोग संबंधित है, किससे संबंधित? गुर्दा से, आंख से, त्वचा से, हृदय से। तो ये दोनों रोग आपका आंख से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंखों से संबंधित रोग को मायोपिया रोग के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक समस्थानिक के अलग अलग भागों को किस सब एटॉमिक पार्टिकल की संख्या होती है? तो एटॉमिक पार्टिकल की संख्या इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की या प्रोटॉन की। तो अलग अलग समस्थानों में, तो समस्थानिक वाले भागों को बताइए। तो सही आंसर ऑप्शन में भी न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यूट्रॉन की। क्वेश्चन नंबर 16, तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो तरंग की मापने की आवृत्ति को क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम कहते हैं, सेमी कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं, फार्मी कहते हैं। तो तरंग की इकाई को मापने के लिए ऑप्शन नंबर सी हर्ट्ज उनको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोटॉन के संश्लेषण में कौन सी कोशिका मदद करती है? तो प्रोटॉन के संश्लेषण में कौन सी कोशिका मदद करती है? राइबोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिका या तारक केंद्रक। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। तो प्रोटीन के संश्लेषण में राइबोसोम इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें से हम लोग साइंस का भी क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट। यदि एक गति वस्तु के वेग को दोगुना कर देते, तो गति वस्तु के वेग को दोगुना कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा कैसे प्रभावित करेगी? आधी हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी, चार गुना हो जाएगी, बदलती रहेगी। तो ये प्रोटीन गति कैसे हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगी। यदि इसको हम दोगुना कर देते हैं तो 2 गुना करने पे यह 4 गुना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व के 8 परमाणु वाले मुकुट आकार के अणु होते हैं? तो 8 परमाणु वाले मुकुट प्रकार का अणु सल्फर के, ओजोन के, सिलिकॉन के या फास्फोरस के। तो आप लोग पढ़े होंगे या देखे भी होंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो सल्फर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें पूछा है जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, लेमार्क, हिप्पॉक्रेटिस या डार्विन। तो क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरस्तु। तो क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बताओ जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने दिया? अरस्तु ने, डार्विन ने, कोपलर ने, लेमार्क एंड फ्रांस एंड टर्विन जर्मनी ने। तो कौन दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लेमांग फ्रांस, जो अट्रेविन या जर्मनी के। तो लेमांग कहाँ फ्रांस के, अट्रेविन जर्मनी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास का सबसे पहले किसने समझाया? डार्विन ने, वेक्सन, न्यूटन ने, लेमार्क ने। तो ये किसको समझाना? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, लेमार्क ने समझाया था। ऑप्शन नंबर डी लेमार्क ने समझाया। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र के जनक माने जाते हैं अरस्तु को, लेमार्क को, ट्रेवियन को, हिप्पोक्रेटिस को। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है, हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, थियोक्रेटस या डार्विन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मतलब थियोफ्रेस्टस। क्वेश्चन नंबर 25, रसायन विज्ञान के जनक हैं हिप्पोक्रेटस, न्यूटन, लाइवेजिया, लेमार्क। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइवेजिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाइवेजिया। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा है मानव का विकास, इतिहास आदि का अध्ययन किस विषय को कहते थे? तो मानव का विकास, इतिहास का अध्ययन, आदि का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, रसायन विज्ञान या जैव विज्ञान। तो इसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 27, गैसों के विस्तार के नियम का प्रतिपादन कौन दिया था? न्यूटन ने दिया था, ग्राहम ने दिया था, कोपलर ने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। तो आपका ग्राहम ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्राहम ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन कौन है? न्यूटन है, ग्रेगी जॉन मेडलर है, आइंस्टीन या केपलर है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो केपलर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केपलर। ई बराबर एमसी समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, केपलर ने, ग्राहम ने। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने ई बराबर एमसी का स्क्वायर दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, जड़त्व के नियम का खोज किसने की? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, गॉर्डन ने, गैलीलियो ने।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो। तो गैलीलियो के द्वारा जड़त्व के नियम का खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन कौन थे? न्यूटन थे, आइंस्टीन थे, गैलीलियो थे, ग्राहम थे। 31 का सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादक था? लेमार्क, आइंस्टीन, डार्विन या न्यूटन? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो होगा डार्विन। क्वेश्चन नंबर 33, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूज जी वर्नर ने, डार्विन ने, गैस ने या न्यूटन ने? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो ह्यू डी वर्जन ने इनका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने, डार्विन ने, हिपर्क्स ने, न्यूटन ने? तो ऑप्शन नंबर बी, तो हो जाएगा डार्विन ने इनका सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 35, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, न्यूटन या ग्राहम? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 36, आनुवंशिक के जनक हैं? लेमार्क, डार्विन, गैगरी, जॉन मेडल, न्यूटन? तो ऑप्शन नंबर सी, तो गैगरी, जॉन मेडल इनका आनुवंशिक के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मेंडलेव ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मटर का, गेहूं का, अरहर का, चना का? तो उन्होंने मटर का प्रयोग किया था। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस में मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको झारखंड उत्पाद संबंधित जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, जीएस से संबंधित कोटा से संबंधित जितने क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आपको इस चैनल पर मिलता रहे। फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो प्रैक्टिस के साथ नए अंदाज में, नई क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।